नमस्कार साथियों, मैं मनोज आर्य उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी में आप सभी का इवनिंग न्यूज में स्वागत है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जो क्रिकेट लीग का करोड़ों का घोटाला चला था, हालांकि हिसाब लाखों में था, लेकिन माना जा रहा है कि एक बड़ा घोटाला करोड़ तक में आ सकता है। इसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों को इन्वॉल्वमेंट को लेके हल्द्वानी में बाकायदा प्रचार प्रसार किया गया था, लेकिन बात जब निकल के आई तो आज होगा मैच, कल होगा, परसों होगा, इसी तरह एक महीने तक ये ड्रामा चलता रहा। फिलहाल मैच को रद्द कर दिया गया और इस मामले में विकास ढाका को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पूर्व विधायक नारायण पाल और हेमंत शर्मा ने बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई। विधायक ने कहा, पूर्व विधायक ने, कि मेरे 3 लाख रुपए एक नंबर में गूगल पे से गए, पहले 1 लाख फिर 2 लाख। उधर हेमंत शर्मा ने कहा मैंने 23 लाख रुपए दिए। फिलहाल कहानी लीगल ये है। फिलहाल विकास ढाका को कल जमानत मिल गई थी, लेकिन छूटा वो अभी अभी है। जी हाँ, अभी आधा घंटा ही हो रहा है। खबर संसार ने खास एक्सक्लूसिव शॉट दिया था और हमने उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन विकास ढाका ने कुछ नहीं बोला। हालांकि हमारी जो आधे घंटे पहले उसके परिवार वालों से बात हुई तो लेकिन ज्यादा नहीं बोल रहे थे, लेकिन एक जना ने कहा हम अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे, कागजों में लड़ेंगे, हम सही हैं। अगर हम गलत होते तो हम लीगली अकाउंट में पैसे क्यों लेते। और उसने ये भी कहा, दूसरे साथी ने उसके, कि ये लीग जो क्रिकेट है हम कराएंगे लेकिन बाद में। और उन्होंने ये बात भी कही थी कि हाँ, एक जने की मौत हो गई थी, ये बात सच है, उससे थोड़ा बात बिगड़ी थी। फिलहाल वो रिहा हो गया, जमानत पे गया है और ये मामला अभी 12 को हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। उसमें क्या होगा ये तभी हम आपको बताएंगे। इधर आप देख सकते हैं जो दूसरा चर्चित मामला चला था, धनंजय का चला था। जी हाँ, धनंजय के मामले में लेके पुलिस उसका मूल रहने वाला वो बिहार का है, तो वहां का एड्रेस निकाल ली है बिहार के लिए। एसआईटी की टीम लगातार लगी है इस मामले में और उसके खिलाफ मामला इकट्ठा किया जा रहा है। इधर हम अगर लोकल खबरों में आए तो वुमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया और रुद्रपुर नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से शहर की कुल स्ट्रीट डॉग और आबादी का करीब 95% नसबंदी टीकाकरण किया गया है, जो लगभग 5,500 स्ट्रीट डॉग है। यह आंकड़ा कार्यक्रम के समझौता ज्ञापन के निर्धारित 80% लक्ष्य से अधिक है। अब इस कार्यक्रम का औपचारिक संचालन रुद्रपुर नगर निगम को सौंपा जाएगा। वर्ष 2000 में शुरू में किया गया रुद्रपुर का पशुपालन जन्म नियंत्रण यानी कि एबीसी कार्यक्रम मानव स्ट्रीट डॉग संघर्ष को कम करने, रेबीज के जोखिम को घटाने तथा अनचाहे पिल्लों के जन्म को रोकने पर केंद्रित है। यह भारत भर में मानवीय स्ट्रीट डॉग जनसंख्या प्रवण को बढ़ावा देने वुमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स के व्यापक मिशन के अनुरूप है। वुमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया के स्ट्रीट डॉग कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर पीयूष पटेल ने खबर संसार से कहा, रुद्रपुर इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण कि जब कोई शहर संघर्ष के बजाय करुणा और प्रतिक्रिया के बजाय रोकथाम को प्राथमिकता देता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। प्रभावी योजना प्रोटोकॉल के प्रति शून्य समझौता और मानक संचालन प्रक्रियाओं के कड़ाई से पालन करने का ये लक्ष्य मात्र 19 महीनों में निर्धारित समय सीमा से 6 महीने पहले प्राप्त कर सके। एबीसी कार्यक्रम जब सही तरीके से व्यवस्थित रूप से पारदर्शिता के साथ लागू किया जाता है तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देता है। स्ट्रीट डॉग की आबादी को नियंत्रित करता है। इसके परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वे सुनिश्चित होते हैं। आज के कार्यक्रम की सफलता मजबूत सामुदायिक सहभागिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगठन की सारांश रिपोर्ट के अनुसार लगभग 800 स्ट्रीट डॉग, करीब 17% को स्थानीय समुदायों के सदस्यों के सक्रिय सहयोग और भागीदारी से पकड़ा गया और उपचारित किया गया। यह तथ्य नागरिकों के बीच बढ़ते विश्वास और सहयोग को दर्शाता है, जो प्रभावी स्ट्रीट डॉग जनसंख्या प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक है। शल्य चिकित्सा हस्तक्षेपों के साथ साथ जागरूकता और शिक्षा भी कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा रहे। टीम ने स्ट्रीट डॉग के काटने की घटनाओं को, संदिग्ध रेबीज और स्थानांतरण से जुड़े लगभग 300 नागरिक प्रश्नों का समाधान किया। सामुदायिक आउटरीच गतिविधियों में मानव और स्ट्रीट डॉग के बीच सुरक्षित सहअस्तित्व पर स्कूल कार्यक्रम, कानूनी ढांचे और नियमों पर जागरूकता और संदिग्ध रेबीज मामलों को संभालने की मानक प्रयासों का प्रशिक्षण शामिल है। उधम सिंह नगर के मुख्य पशु चिकित्सालय डॉक्टर आशुतोष जोशी ने बताया, सर्वेक्षण में इस बात की पुष्टि हुई है कि स्ट्रीट डॉग आबादी में करीब 95% शल्य चिकित्सा द्वारा नसबंदी की गई, कृमि नाशन किया गया तथा एबीसी के नियमों के अनुसार रेबीज के विरुद्ध टीकाकरण किया गया। इसमें तथ्य हम आपको बता दें
वुमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया ने स्थानीय समुदायों और नगर निकायों के साथ मिलकर भारत के कई शहरों में उच्च कवरेज वाले एबीसी कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू किए। रुद्रपुर के अलावा देहरादून में 89%, नैनीताल में 99%, मसूरी में 92% स्ट्रीट डॉग की नसबंदी किया सके, यह उनका आंकड़ा है। पूरे भारत में अनुमानित 7.5 करोड़ स्ट्रीट डॉग रहते हैं। सड़कों पर जन्म लेने वाले अधिकांश पिल्ले 12 महीने की आयु तक जीवित नहीं रह पाते हैं। पशु चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण स्ट्रीट डॉग रेबीज और अन्य बीमारियों से मर सकते हैं या ऐसी गंभीर चोटों के साथ जीवन जीने को मजबूर हो सकते हैं, जिसका समय पर इलाज संभव था। जब किसी समुदाय में स्ट्रीट डॉग की संख्या उसकी देखभाल की क्षमता से अधिक हो जाती है तो कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उस पर पत्थर फेंकने, क्रूर व्यवहार की घटनाएं भी घट सकती है। इस हफ्ते जो चल रहा है वैलेंटाइन वीक चल रहा है। वैलेंटाइन वीक अंग्रेजों की देन है और लगातार ये 7 दिन त्योहार चलता है। हालांकि इसके अलग अलग मायने हैं, कई जने से अंग्रेजों का बताते हैं और इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ खास दिन है। कोई चॉकलेट डे है, कोई रोज डे है, कभी कुछ डे है। 14 तारीख तक ये कार्यक्रम चलता रहता है देश में हमारे, और खासकर ये पिछले 10 सालों से इसका क्रेज लगातार बढ़ा है। लेकिन इसमें कई मायने हैं जो हम आपको दिखाते हैं। प्यार करने के तरीके से इजहार, उसका एक नाम, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्यार का मौसम। आई लव यू से संदेश आदान प्रदान होने लगते हैं। अब अगर इस पर गंभीर रूप से चिंतन करें तो ओशो की बात याद आती है। आई लव यू के जुमले से सावधान, यह एक आक्रामक वक्तव्य है। इसके बदले में दूसरे को फौरन कहना पड़ता है आई लव यू टू। यह एक शिष्टाचार बन गया है। इसका निहित अर्थ है कि मैं तुमसे सिर्फ प्यार करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करो। उसमें एक शर्त है कि तुम्हें किसी और से प्यार नहीं करना। लेकिन वास्तविकता जब आती है, रोमांस जब पति पत्नी बन जाते हैं, गर्लफ्रेंड पत्नी बन जाती है, जब बॉयफ्रेंड पति बन जाता है, तो यथार्थ सामने आता है। यथार्थ सामने आता है तो एक दूसरे में आए दिन नुक्स देखने को मिलते हैं और ये आग में बदल जाता है, बदले की आग में। और यही चीज जब प्यार नहीं रहता तो ख्यालों में ओशो का कहना है कि जब तक आप उसको सिर्फ प्यार को प्यार ही रहने दें, इस तरह ना लें। तो साथियों, लगातार हम आपको अपडेट देते रह रहे हैं। आपको खबर संसार की खबरें कैसी लग रही है, ज्ञानवर्धक लग रही है, क्या लग रही है, वो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।